नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 19 यानी 19 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वर्ल्ड ग्रासलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 18 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वे देखिएगा और तभी आगे बढ़िएगा। इससे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से एग्जाम के दृष्टिकोण से पक्की हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार घास के मैदान क्या होते हैं और घास के मैदान दुनिया में किस गोलार्ध में किस स्तर पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे घास के मैदान किन्हें कहते हैं। व्हाट इज ग्रासलैंड? तो घास भूमि के ऐसे विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है जहां दूर दूर तक घास और छोटे झाड़ फैले हुए होते हैं। इन घास भूमि में कहीं कहीं छोटे और बड़े वृक्ष देखने को मिलते हैं और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो घास के मैदान हैं उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना घास के मैदान है तो सवाना घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में किसी और नाम से जाने जाते हैं और भारत के अंदर उन्हें किसी और नाम से जाना जाता है और अफ्रीका के अंदर उन्हें किसी और नाम से जाना जाता है। इस तरह से हम बात कर रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये घास के मैदान हैं। और अगर हम और इसकी ब्रॉड पिक्चर देखें तो घास के मैदान जो है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। और भूमध्य रेखों से ध्रुवों तक जाने पर घास में क्या आता है, घास की जो प्रकृति है उसमें अंतर आता है। अंतर आने का मतलब यह है कि जब, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी की ये इक्वेटर है 0। अभी हम आने वाले स्लाइड के अंदर इसे डिटेल में भी देखेंगे, मगर फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिएगा कि मान लो जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे। तो यो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा है और यो यहाँ पे है पोलर, यानी कि यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्र है और नीचे भी ध्रुवीय क्षेत्र है। यानी ये 0 डिग्री से लेके जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, इसे क्या बोलते हैं हम, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं और इसे बोलते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र से नॉर्थ में जो पोलर यानी कि ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और दक्षिण में जो साउथ पोल है यानी कि दक्षिण ध्रुव है, वहाँ तक पूरी पृथ्वी में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा से लेके जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं नॉर्थ और साउथ दोनों में ये जो घास के मैदान है वे आपको देखने के मिलेंगे। अब अगर हम घास के मैदानों को प्रकार को देखें, यानी कि जब हम नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जाएंगे, भूमध्य रेखा से नॉर्थ को जाएंगे और साउथ को जाएंगे, तो इस आधार पर जो घास के मैदान हैं हम उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि घास के मैदान के अगर हम प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ ग्रास लैंड की बात कम करेंगे, तो घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और दूसरा जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि शीतोष्ण घास के मैदान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश या भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में फैले हुए हैं। जैसे सवाना घास के मैदान जो पूर्वी अफ्रीका में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और भी ये दक्षिण अमेरिका और जो, तो ये भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर यानी कि साउथ की ओर पाए जाते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इक्वेटर है यानी कि भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा से ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये जो व्हाइट कलर में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये इन क्षेत्रों के बीच में क्या पाए जाएंगे, जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये मिलेंगे। यानी कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री कर्क रेखा पे और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा के बीच में जो मैदान मिलेंगे उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। जैसे सवाना घास के मैदान है पूर्वी अफ्रीका में है। सवाना घास के मैदान कहाँ कहाँ हैं, किस देश के अंदर कितने हैं या किस महाद्वीप के अंदर कितने हैं, ये अभी हम आने वाले स्लाइड में कवर करेंगे। तो सब, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे अब शीतोष्ण घास के मैदान। तो शीतोष्ण घास के मैदान, यह घास के मैदान 23 डिग्री से लेकर 23.5 या 23.5 डिग्री से नॉर्थ से 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों मध्य भागों में पाए जाते हैं। तो जिस शीतोष्ण घास के मैदान है यो जो कर्क रेखा है
और मकर रेखा है। तो कर्क रेखा पे भी 23.5 डिग्री होता है और मकर रेखा पे भी 23.5 डिग्री होता है। तो कर्क रेखा से जो 66.5 डिग्री है नॉर्थ में, और जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री उससे साउथ में, ये देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो है, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे मार्कर का ये कर्सर जा रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो है, तो यहाँ पे जो क्षेत्र मिलेंगे ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मिलेंगे। ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा से, और मकर रेखा 23.5 डिग्री से लेकर साउथ में 66.5 डिग्री के बीच में आपको मिलेंगे क्या, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे। और अगर मैं इसके पहले जो मैंने आपको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बढ़ाए हैं, तो वे भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री, यानी कि इस क्षेत्र में आपको मिलेंगे कौन से, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और शीतोष्ण काट जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें पंपास घास के मैदान कहा जाता है, जो दक्षिण अमेरिका में और अर्जेंटीना में भी मिलेंगे। और दुनिया के और महाद्वीप जैसे यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे भी आपको पंपास घास के मैदान मिलेंगे। मगर हर महाद्वीप में पंपास और सवाना घास के मैदान को या उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये अभी हम विस्तार में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्पर्ड डेजर्ट, यानी कि टेम्परेट ग्रासलैंड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड है या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो सबसे पहले प्रेरी घास के मैदान। तो प्रेरी घास के मैदान जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में आपको मिलेंगे। और इन्हें प्रेरी क्षेत्र गेहूं और मक्का उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। इन घास के मैदानों में जो हवा चलती है उसका नाम है चिनूक। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा, ये अमेरिका है और ऊपर कनाडा है, और नीचे इनके मिलेगा मैक्सिको। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में ये आपको मिलेंगे प्रेरी घास के मैदान, जिन्हें रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें गेहूं और मक्का उत्पादन दुनिया भर में फेमस है। ये किसके लिए? गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए पूरे दुनिया में फेमस है। कौन? जो प्रेरी घास के मैदान है, और इन्हीं में गेहूं और मक्का होता है, इसीलिए इसे रोटी का कटोरा भी कहा जाता है। ये कहाँ मिलेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है पंपास घास के मैदान। तो पंपास घास के मैदानों की अगर मैं स्थिति देखूं तो ये अर्जेंटीना में मिलेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, मगर इनका कुछ विस्तार उरुग्वे और ब्राज़ील में भी है। इनका कुछ विस्तार क्या है? उरुग्वे और ब्राज़ील में है। उरुग्वे यहाँ मिलेगा और ब्राज़ील आपको नॉर्थ में मिलेगा, जिसकी कैपिटल है ब्राज़ील, और यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो ये जो अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान मिलेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टेपी घास के मैदान। तो स्टेपी घास के मैदान की जो स्थिति है ये यूरेशिया मिलेंगे। यूरेशिया का मतलब होता है कि पूर्वी यूरोप प्लस मध्य एशिया, यानी कि इनकी जो स्थिति है वो यूरेशिया में है। यूरेशिया का मतलब एशिया महाद्वीप प्लस यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का पूर्वी भाग, यानी कि यूरोप महाद्वीप का क्या होगा? पूर्वी भाग। यूरोप महाद्वीप का पूर्वी भाग ये है, और एशिया महाद्वीप का मध्य एशिया भाग यो है। यानी कि मध्य एशिया महाद्वीप में जैसे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाले जो देश आते हैं, जो एक टाइम में यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत संघ था उससे टूटकर बने थे 1991 से लेकर 1992 के बीच में। 1991 से लेकर 1992 के बीच में जो यूएसएसआर था उसका विघटन हुआ था। तो वहीं से वो जब 15 देशों में टूटा था, तो वहीं से ये 5 देश जो मध्य एशिया में आपको मिलेंगे, जैसे तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो मिलेंगे उज्बेकिस्तान, तो ये 4-5 देश यहाँ पर मिलेंगे मध्य एशिया में। तो यहाँ पर पाए जाते हैं ये स्टेपी घास के मैदान पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया में। नेक्स्ट है बेल्ट। तो बेल्ट कहाँ पे मिलेंगे? बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है उन्हें बेल्ट कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है, जो टेम्पर्ड डेजर्ट है, टेम्पर्ड ग्रासलैंड है सॉरी, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जिन्हें हम पंपास घास के मैदान के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन्हें हम दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका में भी दोस्तों जो सवाना घास के मैदान है वे भी आपको मिलेंगे, मगर वे ईस्टर्न अफ्रीका में मिलेंगे, तो उन्हें किसी और नाम से जाना जाएगा। अभी हम आने वाले देखो, ये अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट के बारे में। कोई ज़रूरी नहीं है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जहाँ हैं वहाँ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ना हो, यानी कि एक ही देश के अंदर या एक ही महाद्वीप के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान दोनों पाए जा सकते हैं, और दोनों के नाम अलग अलग होंगे। ये भी आप याद रखिएगा, ऐसे कन्फ्यूज मत होइएगा कि एक देश के अंदर जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है तो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं होने के। जैसे दक्षिण अफ्रीका
अभी मैं आपको बताऊंगा दक्षिण अफ्रीका में बेल्ड जो टेम्पर्ड ग्रासलैंड थे, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे, मगर वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान भी पाए जाते हैं जो अफ्रीका में है। तो अफ्रीका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें तो हम बेल्ट कहते हैं, मगर जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें हम सवाना के नाम से जानते हैं। अभी ये और हम पढ़ेंगे। तो जैसे सवाना घास के मैदान, तो सवाना घास के मैदान मध्य अफ्रीका, यानी कि ये जो अफ्रीका यानी कि सवाना घास के मैदान पूर्वी अफ्रीका में मिलेंगे और मध्य अफ्रीका में मिलेंगे, और इन्हें अफ्रीका में अफ्रीका सवाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ओरिनोको बेसिन। ओरिनोको बेसिन कहाँ मिलेगा? ओरिनोको बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, जिसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और ओरिनोको बेसिन में दो देश मिलेंगे आपको, वेनेजुएला प्लस कोलंबिया, यानी कि यह है वेनेजुएला और कोलंबिया, जहाँ पे और इन्हें वेनेजुएला में जो ओरिनोको बेसिन है जिन्हें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यानी कि सवाना घास के मैदान है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राज़ील के अंदर या वेनेजुएला के अंदर, जो वेनेजुएला है उसमें जो सवाना घास के मैदान है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो सवाना घास के मैदान जो ओरिनोको बेसिन यानी कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वेनेजुएला और कोलंबिया में आपको स्थित है, तो ये वेनेजुएला में लानोच के नाम से जाना जाता है इन्हें। और ये इनका जो विस्तार है वो अर्जेंटीना में भी है कुछ हद तक, और अर्जेंटीना में मैंने आपको बताया है अभी कि जो अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? पंपास भी कहा जाता है। मगर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो अर्जेंटीना में जो सवाना घास के मैदान है, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उन्हें कैंपस के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो सवाना घास के मैदान होते हैं, उन्हें अर्जेंटीना में कैंपस के नाम से जाना जाता है, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें अर्जेंटीना में पंपास के नाम से जाना जाता है। ये सब आप याद रखिएगा। अभी मैंने और हम पढ़ेंगे। तो यह है, अब हम अमेजन बेसिन की बात कर लेते हैं। तो अमेजन बेसिन में जो सवाना घास के मैदान है जिन्हें हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है, तो जो अमेजन बेसिन है उन्हें, यानी कि जो भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा, अमेजन नदी का जो बेसिन है उसे ही हम अमेजन बेसिन बोलते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्री 6 हैं, यानी कि जैसे पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। तो ये आपको मिलेंगे। तो अमेजन बेसिन में या पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला जिनमें ये देश आते हैं, तो इनमें जो घास के मैदान है अमेजन बेसिन में, तो उन्हें हम सेल्वास कहते हैं। ये है कहाँ मिलेगा? अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा। अमेजन बेसिन, और अमेजन बेसिन में या अमेजन नदी जो है वो इन देशों से बहती है, और इसीलिए इन्हें अमेजन बेसिन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं उन्हें हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है भैया सवाना घास के मैदान। सवाना घास के मैदान जो एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें दक्षिण अफ्रीका में पोकलैंड कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है उन्हें बेल्ट कहा जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे जिन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें बेल्ट कहा जाता है। मगर जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जिन्हें सवाना घास के मैदान से जाना जाता है, तो जो दक्षिण अफ्रीका में है, तो दक्षिण अफ्रीका में पोकलैंड कहा जाता है। यानी कि पोकलैंड जो कहा जाता है वो सवाना घास के मैदान को कहा जाता है जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और दक्षिण अफ्रीका में जो बेल्ट कहा जाता है उन्हें वे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पोकलैंड क्या है? सवाना घास के मैदान है, यानी कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को जो दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। ज्यादातर ऑप्शन में बेल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट सवाना घास के मैदान भारत के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। तो ये इतना भारत का जो दक्षिण भाग है जिसमें हम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु को गिनते हैं, तो इसमें ये भारतीय सवाना घास के मैदान है। नेक्स्ट है टुंड्रा घास के मैदान या टुंड्रा वनस्पति। तो टुंड्रा घास के मैदान या टुंड्रा वनस्पति जो है ये नॉर्थ अमेरिका का जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसे हम ग्रीनलैंड के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे मिलेगा, और ये नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। और ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र देश नहीं है। ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? डेनमार्क का हिस्सा है, जिसे 2011 में ऑटोनॉमी दे दी थी। किसने? डेनमार्क ने। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले घास के मैदान। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो घास के मैदान है ये हर एक महाद्वीप में और हर एक देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में दोनों तरह के घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी। जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उन्हें ऑस्ट्रेलिया में हम सवाना के नाम से जानते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है उन्हें हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। यह है डाउन्स, आप देख सकते हैं डाउन्स। तो डाउन्स जो मिलेगा ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, और मकर रेखा से ऊपर जहाँ जो क्वींसलैंड एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, इसमें मिलेगा आपको उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान
जिन्हें क्वींसलैंड के नाम से जानते हैं। और कैंटेबरी जो घास के मैदान है वे भी ऑस्ट्रेलिया में ही आपको मिलेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में दोनों तरह के घास के मैदान पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी जो सवाना, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी जो डाउनलैंड्स है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नीचे पोलर रीजन में पाए जाएंगे, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो हैं ये ऊपर पाए जाएंगे, यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है उससे नॉर्थ 23.5 डिग्री और साउथ 23.5 डिग्री के बीच में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे डिटेल। अब हम देखते हैं एक PYQ और टेस्ट, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें ये देखना कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ये बात सही है। पंपास घास के मैदान जो हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ये भी सही है। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में और मध्य एशिया में मिलेंगे, ये भी सही है। और बेल्ट घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, तो यही गलत है, क्योंकि बेल्ट घास के मैदान जो हैं ये कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, ये दोस्तों UPPCS 2016 में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, यानी कि UPPCS 2016 में आया था। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने ये सब प्रीवियस ईयर के लिए हैं, ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिएगा। तो एक तरफ सूची 1 है जिसमें घास के मैदान लिखे हैं, एक तरफ सूची 2 है जिसमें महाद्वीप के नाम लिखे हैं। तो पहला है लानोज। तो लानोज घास के मैदान आपको पता ही है कहाँ है, वेनेजुएला में है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, या ब्राज़ील में भी कुछ हद तक ये लानोज घास के मैदान मिलेंगे। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आपको मिलेंगे। तो लानोज ए का 4, तो ए के नीचे 4 हमें देखना। तो जब ए के नीचे 4 होगा तो या तो इसका ए ऑप्शन आएगा या फिर दोस्तों डी ऑप्शन आएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो सही जवाब दे पाओगे। और दूसरा है स्टेपी। तो स्टेपी घास के मैदान जो है ये मध्य एशिया तथा यूरोप में मिलेंगे। तो स्टेपी यूरोप का 3 है, तो बी के नीचे 3 देखिएगा। तो बी के नीचे 3 डी में है, जी नहीं तो डी भी गलत हो गया। तो फिर क्या है, ए ऑप्शन इसका सही है। तो बस देखो कितना आसान है। अब आपको सैरे करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको करने भी हैं तो प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगे, तो सी का 1 होगा। और बेल्ट कहाँ मिलेंगे, बेल्ट मिलेंगे अफ्रीका में, और अफ्रीका भी किस देश में, दक्षिण अफ्रीका में। और अफ्रीका महाद्वीप में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, 54 है, ये भी आप याद रखिएगा। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया है, जो 2011 में सबसे बड़ा देश बना था। मगर 2011 से पहले जो दक्षिण अफ्रीका यानी कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जिसमें 54 देश आते हैं, 2011 से पहले उसका सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ करता था, सूडान हुआ करता था। मगर 2011 में सूडान का बंटवारा साउथ सूडान और सूडान में हो गया, तो उसके बाद में अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बन गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि लानोज मिलेंगे आपको कहाँ, यूरोप में, और स्टेपी मिलेंगे लानोज मिलेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ब्राज़ील वेनेजुएला में, स्टेपी यूरोप में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, और बेल्ट मिलेंगे कहाँ पे, बेल्ट मिलेंगे अफ्रीका में। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, सही बताना। कैंपस केन्या में मिलेंगे, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना वेनेजुएला में, स्टेपी अमेरिका में, स्टेपी अमेरिका में नहीं मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे। ये तो गलत है, ये तो दोस्तों गलत है। अगर हम बात करेंगे कैंपस में, तो कैंपस में कहाँ मिलेंगे, ये ब्राज़ीलियन जो उच्चभूमि है, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स है, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अगर मैं बनाऊँ तो ब्राज़ील हाईलैंड्स जो है मिलेंगे, ये बीचों बीच मिलेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। तो ये भी गलत है। दूसरा अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान है, यो सही है, क्योंकि वेनेजुएला में सवाना घास के मैदान नहीं है। वेनेजुएला में और ब्राज़ील में लानोज के नाम से जानते हैं। तो कैंपस जो है ब्राज़ीलियन उच्चभूमि में मिलेंगे, पंपास अर्जेंटीना, ब्राज़ील तथा उरुग्वे मिलेंगे, और सवाना पूर्वी अफ्रीका जिसमें केन्या, तंजानिया ये देश आते हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे। और स्टेपी तो मैंने बता ही दिया, रूस या मध्य एशिया जो यूरेशिया वाला भाग है, यूरोप का ईस्टर्न भाग, और मध्य एशिया जो एशिया का मध्य भाग है, यानी कि सेंट्रल एशिया है, जिसमें किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये देश आते हैं, वहाँ पे मिलेंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अर्जेंटीना पंपास घास के मैदान। और ये तीनों क्या है, गलत है, क्योंकि जो कैंपस घास के मैदान है वे ब्राज़ीलियन उच्चभूमि में मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, और सवाना पूर्वी अफ्रीका में मिलेंगे, स्टेपी मध्य एशिया और यूरोप में मिलेंगे। तो ये गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, यानी कि सवाना घास के मैदान सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे अफ्रीका महाद्वीप में।
अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप के भी किसमें, पूर्वी अफ्रीका में, जिसमें केन्या, तंजानिया ये देश आते हैं। और इनके अलावा ये ओरिनोको बेसिन जो वेनेजुएला और कोलंबिया है, जिसमें इन्हें ब्राज़ील में बेलीज के नाम से, और होंडुरस के अतिरिक्त जो सवाना घास के मैदान है ये भारत के दक्षिण भाग में भी मिलेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों का क्या नाम है। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों का जो नाम है वो है पंपास, पंपास। तो इन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, 13 हैं, और सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, जिसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर पंपास कहा जाता है। और इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील दक्षिण भागों में है। और इसके अतिरिक्त जो प्रेरीज घास के मैदान हैं वे उत्तरी अमेरिका में, तथा डाउन्स जो मिलेंगे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। तो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान जो है वो पंपास कहलाता है, अभी मैंने बताया ये आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो आपको ये बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। कैंपस उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे, गलत है, कैंपस उत्तरी अमेरिका में नहीं है। ये कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका में है। जिन्हें कैंपस कौन सा सही सुमेलित है, तो कैंपस उत्तरी अमेरिका में थोड़ी है, ये तो दक्षिण अमेरिका में है, ब्राज़ीलियन उच्चभूमि में। और लानोज वेनेजुएला में है, ये सही है, तो ये सही हो जाएगा इसका, क्योंकि पंपास चिली में नहीं मिलेंगे, अर्जेंटीना में मिलेंगे। सेल्वास, सेल्वास दक्षिण अमेरिका में, अमेजोन यानी कि दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे। दोस्तों सेल्वास है घास के मैदान, वे दक्षिण अमेरिका में, वैसे तो ये भी सही है, मगर दक्षिण अमेरिका की जगह दक्षिण ब्राज़ील है, ये दक्षिण ब्राज़ील है, वरना सेल्वास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगे, क्योंकि सेल्वास जो है ये अमेजोन बेसिन में मिलेंगे। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लानोज कहाँ मिलेंगे, वेनेजुएला में मिलेंगे। अगर सेल्वास के सामने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप लिखा हुआ है तो वो भी सही है, मगर यहाँ दक्षिण अमेरिका की जगह दक्षिण ब्राज़ील है, ये दक्षिण ब्राज़ील में नहीं मिलेंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगे, जिसमें अर्जेंटीना ये देश आते हैं, ब्राज़ील आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि अब आपको ये बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये गलत है, क्योंकि वो कह रहा है सही सुमेलित नहीं है बताना, क्योंकि डाउन्स जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। जो डाउन्स है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो 23.5 या 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगा, और 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेके साउथ में 66.5 डिग्री साउथ तक मिलेगा। स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये भी सही है। और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये भी सही है, क्योंकि टैगा या टुंड्रा ये मिलेंगे ग्रीनलैंड में आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है। पंपास घास का मैदान है, बेल्ट भी घास का मैदान है। वो कह रहा है घास का मैदान नहीं है, बताना कि कौन सा घास का मैदान नहीं है। तो सवाना घास के मैदान है, सवाना घास का मैदान नहीं है, क्योंकि जो सवाना है वो तो एक प्रकार का रीजन है, यानी कि क्षेत्र है, जिसे अलग अलग देशों में या अलग अलग महाद्वीपों में हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यानी कि सवाना जो है ये घास का नाम नहीं है, यानी कि सवाना एक रीजन का नाम है, जिसमें अलग अलग देशों में या अलग अलग महाद्वीपों में हम उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। तो किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। पैराग्वे में स्थित है, पैराग्वे में स्थित है। पैराग्वे जो पंपास घास के मैदान है वे तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस में मिलेंगे, जिन्हें ला पंपा या संतापे के नाम से भी जाना जाता है। तो पैराग्वे में वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक देश में पंपास घास के मैदान स्थित है। पैराग्वे में है, नहीं। बोलीविया में है, नहीं। अर्जेंटीना में है पंपास घास के मैदान, नहीं। उरुग्वे में है, नहीं। तो ये जो हो जाएगा इसका दोस्तों दो हो सकते हैं वैसे तो, क्योंकि अर्जेंटीना में भी पंपास घास के मैदान मिलेंगे आपको और उरुग्वे में मिलेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व डी, ऑप्शन नंबर सी व डी। एक ऑप्शन इसमें से अपनी तरफ से आप बना लेना, यानी कि ऑप्शन जो ई है वो सी व डी बना लेना। तो इसका हो जाएगा सी व डी, क्योंकि पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान स्थित है।
यानी कि वो कह रहा है किसमें पंपास घास के मैदान स्थित है। तो पंपास घास के मैदान स्थित, अब आपको बताना है, देखो इसमें भी ये अर्जेंटीना में है, पंपास घास के मैदान स्थित है। ब्राज़ील, चिले, इक्वाडोर तो अर्जेंटीना में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया, यानी कि यूरेशिया का मतलब पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, तो उन्हें स्टेपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। तो बड़े शिकारों की भूमि जो कहा जाता है वो उष्णकटिबंधीय घास के प्रदेशों को या उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है, जिन्हें सवाना घास के मैदान के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष हजारों बड़े जानवरों को वहाँ पर शिकार किया जाता है और उन्हें मारा जाता है। तो इसलिए इस प्रदेश को हम बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।